हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तर्कस एकेडमी में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज़ में आज हम लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ेंगे और उनके कार्यकाल की भी समीक्षा करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। लॉर्ड लिटन काफ़ी अनुभवी और क्षमतावान राजनयिक थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिज़रायली के साथ उनके काफ़ी नज़दीकी संबंध थे। इनका जो कार्यकाल है काफ़ी कंट्रोवर्सी भरा भरा रहा। अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अफ़गान वार शंका पे आधारित था। अकाल की स्थिति जो उत्पन्न हो रखी थी उसको निपटने में सक्षम नहीं थे। और आर्म्स एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इनके कार्यकाल का काला धब्बा था। साथ ही एक तरफ अकाल की स्थिति उत्पन्न थी और 1877 में इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। ये उस समय इनकी मंशा को दर्शाता है। बाकी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बने रहिए। जैसा कि हमने चर्चा करा कि देश में अकाल की नौबत आ गई थी। 1875 के बाद ही मानसून का आना कम हो गया था और 1876 और 78 के बीच लगातार दो मानसून की विफलता से प्रदेश में पूरे पूरे भारत में, खासकर दक्षिण भारत में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इससे भयानक अकाल पड़ा। साथ ही हैजा और बुखार जैसी महामारी एक बड़ी आबादी को दुख और तकलीफ में फंसा दिया। ऐसी स्थिति को निपटने के लिए लिटन की सरकार बिल्कुल विफल रही थी। राहत के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए थे। हालांकि रिचर्ड स्ट्रैची अकाल आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशें वार्षिक बजट में इंक्लूड किया गया, जैसे अकाल राहत या निर्माण कार्य के लिए धनराशि का प्रावधान, जो 1883 में अकाल संहिता के रूप में अस्तित्व में आई। नीतिगत निर्णय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट जो है भारतीय प्रेस की स्वाधीनता और भारतीयों के प्रति तत्कालीन सरकार की व्यवहार को दर्शाता है। आप देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में गैर अंग्रेजी किसी भी भाषा के प्रकाशक को, एडिटर को वहाँ के संबंधित अंग्रेजी मजिस्ट्रेट या अधिकारी से आ, आ, एक तरह से आश्वासन उन्हें देना पड़ता था कि अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में कोई सामग्री प्रकाशित नहीं की जा रही है। तो अपने आप में ये अंकुश था प्रेस की स्वाधीनता के लिए। इसका कड़ा विरोध हुआ। इसी साल आर्म्स एक्ट पारित हुआ, जिसमें भारतीयों को बिना उपयुक्त लाइसेंस हथियार रखने से रोक दिया गया। इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध माना गया। हालांकि यूरोप और एंग्लो इंडियन को इसमें छूट दी गई। यह दोहरा रवैया था जिसका प्रबल विरोध हुआ। बाद में इन दोनों कानून को हटा लिया गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। लिटन के रिफॉर्म्स को अगर देखें तो उन्होंने कई अच्छे काम भी लाइक जैसे आयात शुल्कों को समाप्त कर देना, मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन करना, वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रणाली जो मेयो के समय शुरू था उसको जारी रखा, प्रांतीय व्यवस्थाओं को ज़्यादा तवज्जो दिया। इसके साथ ही नमक कर या सॉल्ट टैक्स को पूरे ब्रिटिश भारत में एक समान कर दिया। साथ ही स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज जो वैधानिक सिविल सेवा है, इसकी स्थापना किया गया, जो भारतीयों के लिए था, लेकिन बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। लिटन के कार्यकाल का सबसे कंट्रोवर्शियल नीति जिसको कह सकते हैं अफ़गान युद्ध था। यह युद्ध बेसिकली संशय और आशंका पे आधारित था। ब्रिटिश भारत के को लगा कि रूस ब्रिटिश भारत पे कब्जा कर सकता है या कोशिश कर सकता है अफ़गान के रास्ते। लिटन ने अफ़गान को बफर स्टेट बनाने का को सोचा। इसके लिए शुरुआत में मित्रवत तरीके से संबंध बनाने की कोशिश की गई। बाद में लड़ाई पे मामला आ गया, जिसमें
शेर अली अपना देश छोड़ के भाग गए और 1879 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर याकूब खान जो है शासन में आते हैं और गंडमक की संधि के साथ एंग्लो अफ़गान युद्ध में विराम आता है। लेकिन इस युद्ध ने पूरे देश और ब्रिटिश पार्लियामेंट का ध्यान आकर्षित किया। शंका के आधार पे, बगैर किसी ठोस आधार पे इतना जन माल धन राजस्व का घाटा अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो ये अफ़गान की जो नीति थी इसका काफ़ी आलोचना हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस स्लाइड में हम देखेंगे अभी तक हमने जो भी जानकारी पाई, उस जानकारी के आधार पे लिटन के कार्यकाल की समीक्षा कर पाएँ। लिटन की नीति में अफ़गान नीति की सबसे ज़्यादा आलोचना हुई है, क्योंकि शंका के आधार पे इतनी बड़ी लड़ाई, इतने लोग मारे गए, राजस्व का घाटा हुआ, ये जो है आलोचना का विषय था। साथ ही उनके कार्यकाल में देश में भयानक सूखा और आपातकाल अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई और लिटन इन सारी परेशानियों से सही तरीके से निपट नहीं पाए और कोई राहत के भी ढंग से उपाय नहीं कर पाए। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट ने उनके क्रेडिट को कम कर दिया। 1877 का दिल्ली दरबार का आयोजन, जब देश में त्राही त्राही मचा हो, ऐसी स्थिति में इतना खर्च और इतना आडंबर बेसिकली ये सरकार की नीति को बताता था। तो समीक्षा के तौर पे इन सारे पॉइंट्स या बिंदुओं पे हम ध्यान देके लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों, अब तक के आधार पे हमारे पास कुछ सवाल है जिसका जवाब इस वीडियो से मिल सकता है। और जैसे लॉर्ड लिटन के कार्यकाल की समीक्षा, इनके कार्यकाल की समीक्षा, जैसे अभी हमने देखा इनका अफ़गान नीति, इनका कानून वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या आर्म्स एक्ट, या जो है आपात को न निपटने की स्थिति, उस चीज़ को भी हम अंकित कर सकते हैं। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में गैर अंग्रेजी भाषी प्रकाशन के लिए किसी भी आर्टिकल को अंग्रेजी मजिस्ट्रेट से एक तरह से अनुमति चाहिए था, तो प्रेस की आज़ादी पर अंकुश था। आर्म्स एक्ट में यही बातें थी कि जो भारतीयों के साथ एक तरह से सेकंड क्लास सिटीजन का ट्रीटमेंट था। हथियार के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, नहीं है तो दंडनीय अपराध है। लेकिन यहीं पे यूरोपीय और एंग्लो इंडियन के लिए छूट था। फिर एंग्लो अफ़गान लड़ाई के वजह और नतीजे के बारे में आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, आखिरी स्लाइड में हम tarkas.org की चर्चा करेंगे। हमारा वेबसाइट है जहां हमने हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए खास करके बीपीएससी और यूपीएससी से रिलेवेंट करंट अफेयर्स के स्टैटिक पोर्शंस, हिस्ट्री के कंटेंट्स हमने डाल रखे हैं। आप विजिट कर सकते हैं www.tarkas.org पे, या संपर्क कर सकते हैं tarkasacademy@gmail.com पे। नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए। मिलते हैं फिर। थैंक यू।